संसद सत्र के छठे दिन सोमवार को लोकसभा में बजट पर भाषण के दौरान कांग्रेस के सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार को जमकर घेरा। सदन में राहुल गांधी ने चक्रव्यूह वर्सेस शिव की बारात का जिक्र करके नेता प्रतिपक्ष के सियासी जो दाव थे वो चले। खासतौर से सावन के महीने में शिव की बारात का जिक्र कर राहुल गांधी ने एक बड़े तबके को साधने की कोशिश की है। इसके साथ ही राहुल ने अभिमन्यु, चक्रव्यूह और अर्जुन के सहारे हरियाणा की सियासत को मजबूत फील्डिंग के साथ सजाने की कोशिश की है। इससे पहले भी राहुल गांधी सदन के भीतर शिव के पोस्टर लहरा चुके हैं। भगवान शिव के पोस्टर लहराने की चर्चा भी खूब हुई थी। सियासी जानकारों के माने तो राहुल गांधी ने सदन में शिव की बारात का जिक्र कर अगड़ी जातियों को पूरी तरह से साधने का न सिर्फ संदेश दिया है, बल्कि चर्चा इस बात की हो रही है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी अपनी सियासी बिसात भी इसी तर्ज पर बिछाने वाली है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को तकरीबन 45 मिनट के अपने भाषण में जिस तरीके से चक्रव्यूह बनाम शिव की बारात का जिक्र किया, वो कांग्रेस के लिए सियासी तौर पर बहुत उपजाऊ माना जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा से लेकर न्याय यात्रा के दौरान देश के पिछड़ों, आदिवासियों और दलितों की बातें करते दिखाई पड़ रहे हैं। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि हाल ही में लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी को इन यात्राओं का लाभ भी मिला था, लेकिन बीते चुनाव में कांग्रेस जिन अगड़ों को अपने साथ जोड़कर हमेशा से सत्ता में आती थी, वो उनसे थोड़ा दूरी बना चुके हैं। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि कांग्रेस दलित, पिछड़ों और आदिवासियों की बात करके खुद को उनसे कनेक्ट तो कर रही है, लेकिन अगड़ों, खासतौर से सवर्णों की सियासत में वो थोड़ा सा पीछे रह जा रही है। लेकिन सदन में जिस तरह से राहुल गांधी लगातार भगवान शिव की बारात की बात कर रहे हैं, कभी शिव के पोस्टर दिखा रहे हैं, उसके सियासी मतलब मजबूती के साथ निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सोमवार को जिस तरीके से राहुल गांधी ने सदन में शिव की बारात का जिक्र किया, उससे दो तरह से सियासी फील्डिंग मजबूत हुई है। पहले तो उनके गठबंधन में शामिल सभी दलों को एक साथ रखने का भी जो शिव की बारात से उन्होंने सीधा संबंध बताया। जिस तरीके से अपने भाषण में राहुल गांधी ने शिव बारात का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें सभी लोग शामिल हो सकते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब उन सभी सियासी दलों से है जो इंडी ब्लॉक के साथ जुड़े हुए हैं और अपनी बात अपने राजनीतिक एजेंडे के अनुसार रख रहे हैं, कह रहे हैं। इसके अलावा दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू शिव की बारात का जिक्र करने का है कि उन्होंने अगड़ी जाति के साथ खुद को कनेक्ट करने की कोशिश की है, जो शिव में अपनी आस्था रखते हैं। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि हाल ही में सावन के महीने में कांवड़ यात्रा को लेकर जो नेम प्लेट वाला मामला उठा था, वो भी राहुल गांधी के इन बयानों के साथ सियासी तौर पर सीधे रूप से कनेक्ट हो रहा है। भोले के भक्तों में राहुल गांधी एक तरह से शिव की बारात का जिक्र करके कुछ ऐसा संदेश देना चाहते हैं जो कि उनसे कनेक्ट हो सके। हालांकि सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की भी हो रही है कि राहुल गांधी सदन में किए गए शिव की बारात के जिक्र के साथ आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी पूरी तरह से सियासी फील्डिंग लगा रहे हैं। इसमें पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के साथ साथ सवर्णों को भी मजबूती के साथ जोड़ने का महाअभियान चलाया जाना है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सूत्र कहते हैं कि उनकी पार्टी लगातार ग्राउंड पर रहकर सभी जाति धर्म के लोगों से लगातार मुलाकात कर रही है, संबंध बढ़ा रही है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ये भी बताते हैं कि राहुल गांधी का सदन में शिव की बारात का जिक्र करना, इससे पहले शिव के पोस्टर को लहराना, ये सियासी संदेश देने वाला नहीं है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी भले ही इसको जातिगत सियासी संदेश देने वाला न मान रही हो, लेकिन वो ये मानते हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी शिव की बारात, शिव के पोस्टर समेत अभिमन्यु, चक्रव्यूह और अर्जुन के सहारे हरियाणा की सियासत में मजबूत फील्डिंग करने जा रही है, क्योंकि हरियाणा में इस साल चुनाव है। 29 जुलाई को राहुल गांधी ने किसान, पेपर लीक, बजट, टैक्स से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए जमकर निशाना साधा था। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की थी। इस दौरान सदन में स्पीकर ओम बिरला और राहुल गांधी के बीच गहमा-गहमी भी देखने मिली थी। ये सारी बातें राहुल गांधी यूं ही नहीं कह रहे हैं, इसके सबके सियासी मायने हैं। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि ये हरियाणा चुनाव से पहले फील्डिंग सेट हो रही है और एक बहुत बड़ा तबका जो कि कांग्रेस पार्टी से थोड़ा दूर नजर आता है, हम बात कर रहे हैं उन सवर्णों को साधते हुए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, ऐसा राजनीतिक जानकार मान रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।